हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ तनुष्का। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप सभी अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ। तो बस अभी मेरी मॉर्निंग हो चुकी है एंड द बेस्ट थिंग इज़ मैंने शावर भी ले लिया है, तो बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। सो चलो शुरू करते हैं। एंड आज मैंने सोचा है कि फिर से मैं आज पूरे दिन नोट्स बनाऊँगी गवर्नेंस के, GS2 जो कि हमारा पॉलिटी सेक्शन है, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस। तो सबको पता होगा GS2 का सिलेबस। तो बस आज मुझे गवर्नेंस के नोट्स बनाने हैं। कल से ही मैं बना रही हूँ, आप लोगों ने देखा है, कल बनाया, आज भी बनाने जा रही हूँ। एंड यस, पॉलिटी के भी कुछ लेक्चर्स करने हैं, उसको भी करूँगी। एंड यहाँ पे ना मैं नोट्स को हाईलाइट कर रही हूँ जो कि मैंने लास्ट डे बनाया था ना। अभी सुबह में भी कुछ पढ़ाई की थी मैंने, जो कि शूट नहीं किया है, एकदम मॉर्निंग में जब मैं उठी थी तब भी मैंने कुछ पढ़ा था। तो बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर रही हूँ, लाइक जो भी कीवर्ड्स होते हैं, की टर्म्स होते हैं, एंड सम हेडिंग, सब हेडिंग, सम टॉपिक, सारी चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर रही थी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, सो दैट व्हेन आई विल डू रिविज़न सारे वर्ड्स, सारे की टर्म्स मुझे कैची लगेंगे, जब वो हाईलाइटेड होंगे। तो बस वही चीज़ें कर रही हूँ। एंड इसको करने के बाद फिर अगेन शुरू करूँगी, बट उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूँगी, क्योंकि आज मुझे बनाना है नोट्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे। और आपको पता है ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है, एंड इसको गवर्नेंस में भी दिया गया है, गवर्नेंस में भी। तो ये तो होता ही है, जब भी आप पढ़ने बैठोगे ना, तो ये टॉपिक मतलब पॉलिटी का टॉपिक होगा, वो इकोनॉमिक्स से मैच करता हुआ होगा, कहीं ना कहीं वो ज्योग्राफी में भी होगा, तो ये तो होना ही होना है। ये मैं कर रही थी गवर्नेंस, बट जब मैंने इसे करना शुरू किया देन आई केम टू नो कि अच्छा ये साइंस एंड टेक का भी टॉपिक है, बट गवर्नेंस में भी दिया हुआ है। फिर आई थॉट कि मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूँ, बिकॉज आप देखते रहते हो, लिखती रहती हूँ, लिख लेती हूँ, तो आपको भी पता होना चाहिए कि हाँ मैं क्या लिख रही थी। तो ये है मेरे नोट्स। तो सबसे पहले पेज में तो वही अपना जो भी इंट्रोडक्शन होता है पर्टिकुलर टॉपिक का, उसके एस्पेक्ट्स, उसके कॉन्सेप्ट, वो सारी चीज़ें लिखी हैं। एंड यहाँ पे मैंने वेरियस सेक्टर्स को मेंशन किया है, गवर्नमेंट जिसमें पॉलिसीज़ बनाती है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, ये सारी चीज़ें। इसके बाद फिर हर सेक्टर में क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, जैसे बहुत सारी पॉलिसीज़, जैसे लाइक स्मार्ट सिटी मिशंस, तो ये तो हो गया अपना अर्बन का। उसके बाद बहुत सारी ऐसे ही मैंने पॉलिसीज़ बना रखी थी। एंड उसके बाद फिर कुछ चैलेंजेस एंड कुछ फैक्टर्स, और क्या क्या गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए पॉलिसी डिज़ाइन करते टाइम। एंड ये मेरा इसी नोटबुक में जस्ट पीछे ये सोसाइटी का सेक्शन है, तो सोसाइटी की भी नोट इसमें है। सोसाइटी का मेरा सब कुछ प्रिपेयर है। मेरा GS1 जो है वो अच्छे से प्रिपेयर है, कुछ कुछ चीज़ें बची है जो कि मैं कोचिंग मटेरियल ले आ लूँगी तब करूँगी। और अभी मैं GS2 पे ही कर रही हूँ। GS2 के बाद फिर आई विल बी मूविंग ऑन टू GS3, जिसमें कि अपना इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर। एंड आपको बताऊँ, बस मुझे इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ लगता है, कि ऐसा लगता है थोड़ा मेरा इकोनॉमिक्स मैंने कभी पढ़ा नहीं, पढ़ा भी है तो थ्योरेटिकल वाला। आई रियली होप कि थ्योरी ही आए, ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें ना हो बस। अदरवाइज़ मुझे एग्रीकल्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सब कुछ मैंने पढ़ा है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो यहाँ पे मैं सिलेबस देख रही हूँ। एंड येस, ये सिलेबस है मेरे कॉलेज का, ना कि UPSC या फिर UP PCS का। सिलेबस देख रही थी बिकॉज अब मुझे कॉलेज का भी पढ़ना शुरू करना है, बिकॉज ऑन मंडे आई एम हैविंग माई एग्ज़ाम्स। तो बस 4-5 डेज़ लेफ्ट है, तो पढ़ लूँ, क्या मतलब है एक रात पहले पढ़ने से, फिर फटाफट से पढ़ो, फिर कुछ समझ में आता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अभी देख रही हूँ। अदरवाइज़ उस दिन तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, बट अभी थोड़ा देख रही थी कि क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें। ओके, सो मैंने आपको बता दिया है कि यस, आज मैं नोट्स बना रही हूँ, साथ के साथ अपने कॉलेज का भी पढ़ रही हूँ। तो अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ फिर से नोट्स बनाने गवर्नेंस का। ये है मेरी PYQs की कॉपी, आप देख लो, रेड पेन से पूरा क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा है। मैंने अपनी हैंड राइटिंग में 20-20 क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत टाइम लगा था, बट अभी जब ये मेरे पास है ना, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि चलो भले मेहनत लगी थी, बट मेरे पास PYQs ऐसे लिखे हुए हैं नोट्स में, एंड मैं जब भी चाहूँ इसे देख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। एंड मैं जब भी मेंस का किसी भी सब्जेक्ट का बनाती हूँ ना नोट्स, मैं पहले PYQ देख लेती हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कितनी बार आया है, किस टाइप का आया। जैसे कभी कभी जैसे इनडायरेक्टली पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछ लेता है। सो ये सारे एस्पेक्ट्स देख रही थी। एंड हाँ, रिपीटेटिव है, नहीं रिपीटेटिव है, ये सारी चीज़ें देख रही थी। एंड इसके बाद फिर मैंने फ़ोन से यूट्यूब पे लगा के 2023 का UP PCS का मेंस का क्वेश्चन देखा। हाँ यस, मैं बता दूँ, UPSC UP PCS दोनों का मैं इंटीग्रेटेड पढ़ रही हूँ, तो अभी मैं UP PCS का देख रही थी। अब वही सारी चीज़ें मैं अब नोट्स बनाने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन पूरा सब कुछ देख लिया है, अब आई एम राइटिंग नोट्स। एंड आपको पता है, कोई भी टॉपिक आप इंटरनेट पे सर्च करोगे वो तुरंत आ जाएगा, डाल दो गवर्नेंस पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर वेरियस सेक्टर UPSC, तो बस अच्छा खासे नोट्स आ जाएंगे। विजन IS का, फोरम IS का, इनसाइट IS का, संस्कृति IS का, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, मैं बताने बैठूँगी तो फिर
बहुत सारे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप भी अगर नोट्स बना रहे हो तो ऐसे ही करो, जस्ट सर्च इट ऑन गूगल और साथ में डाल दो यूपीएससी या फिर आईएएस, तो सारा टॉपिक आ जाएगा, आप नोट्स बना लो। ओके सो कल मैंने डीमोटिवेशन पे आप लोगों से डिस्कस किया था, डीमोटिवेशन पे बताया था जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, जो भी मैं भी फील करती हूँ एंड मैं क्या सॉल्यूशन यूज़ करती हूँ, वो सब कुछ मैंने आपको डीमोटिवेशन के बारे में बताया था। और आज मैं आपको बताती हूँ नींद के बारे में। देखो आपको पता है मैं भी नींद से ना बहुत ज़्यादा परेशान थी, एक टाइम था बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट अभी मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया है। देखो नींद को कंट्रोल करना इट्स नॉट कि आप सेक्रीफाइस करो कि सो ही मत, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल मत करो। सोओगे नहीं तो फिर दिमाग नहीं काम करेगा, सोओगे नहीं तो फिर लर्न ही नहीं होगा जो पढ़ोगे, सोओगे नहीं तो फिर जो लेक्चर देखोगे समझ नहीं आएगा। इसलिए सोना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ खुद को रिग्रेट मत फील करवाया करो जब आप सो लेते हो, तो सो बिल्कुल सो, 6 7 8 घंटे की नींद बिल्कुल लो, ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, हमारे दिमाग के लिए। बट येस अगर इससे ज़्यादा हो रहा है कि आप रात में भी सोए हो, आप दोपहर में भी सो रहे हो, आप शाम तक सो रहे हो, तो फिर ये बहुत गलत बात है। मतलब एक स्टूडेंट को ऐसी चीज़ें सूट नहीं करती, शोभा नहीं देती। मे बी आप लोग के साथ हो सकता हो कि बहुत नींद आती हो, कभी कभी होता है कि नींद ही नहीं आती है, मतलब ऐसे वेट करते रहो नींद आती ही नहीं है। तो ये सब कुछ ना आपके रूटीन पे डिपेंड है, आपके टाइमिंग पे डिपेंड है, या फिर इस चीज़ पे भी डिपेंड है कि आप क्या सोच रहे हो, कितना सोच रहे हो। ओवर थिंकिंग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो पता नहीं क्यों, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ बट मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ की है कि जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो ना, आपका दिमाग पता नहीं कैसे काम करता है कि आपकी नींद उड़ जाती है, आपको नींद ही नहीं आती है। इसलिए प्लीज़ ओवर थिंकिंग करना बंद करो, स्ट्रेस लेना कम करो, अपनी डेली रूटीन को थोड़ा सेट करो, अपना टाइम फिक्स करो कि हाँ आपको कब सोना है कब जागना है। 1-2 घंटे आगे पीछे चलता है डियर, बिल्कुल चलता है, बट अगर आप सोचो सुबह सो रहे हो शाम को उठ रहे हो, तो ये कौन सा रूटीन है? आर यू स्टूडेंट? इफ़ येस सो सेट योर रूटीन, कुछ टाइम फिक्स करो अपनी चीज़ों का। हाँ यार मुझे इतने से इतने बजे पढ़ना है, इतने से इतने बजे सोना है, इस टाइम पे लंच कर लेना, चलो लंच का माना मम्मी जब बना देंगी तब खा लेना, बट स्टिल अपनी जो चीज़ें हैं, आपको पढ़ाई करना है वो आपकी ड्यूटी है, आपको सोना है आपको उठना है वो आपकी ड्यूटी है, तो इस चीज़ को फिक्स करो ना। टाइम क्यों नहीं करते हो? टाइम फिक्स कुछ है नहीं, रूटीन है नहीं, यानी यू आर लाइक बहुत नींद आती है, कभी कभी नींद आती ही नहीं है, तो ऐसे मत करो, अपना टाइम सेट करो। होता है देखो सबके लाइफ में होता है, ये नींद वगैरह ना हमें डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा ही आती है, बट मेन थिंग इज़ हमें बनना है उसका मालिक। दिमाग को हमें अपना मालिक नहीं बनाना है, हमें उसका मालिक बनना है। आप जो कहो माइंड वो करे, इसलिए अपना टाइम सेट करो, फिर देखो ये जो नींद विंद वाली चीज़ें ना सब ठीक हो जाएंगी। आपको मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। पहले मैं भी ना मतलब कोई रूटीन नहीं था, कभी सो के उठ रही हूँ कभी कुछ कर रही हूँ, बट येस जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की है एंड कॉलेज में भी जब से मेरा लास्ट ईयर रहा है, तो एक सेंस ऑफ सीनियरिटी आ गई है कि हाँ यार, सेंस ऑफ मैच्योरिटी आ गई है कि नहीं अब नहीं, अब ये टाइम है कुछ करने का। अभी इस टाइम को मैं वेस्ट कर दूँगी तो फिर बाद में रिग्रेट होगा, तो रिग्रेट क्यों चाहिए आपको? इसलिए अपना टाइम फिक्स करो, सोने का, उठने का, खाने का, पढ़ाई करने का। एंड येस जब आप टाइम फिक्स कर लोगे, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट बाय द टाइम सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका एक प्रॉपर रूटीन बन जाएगा एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो आई रियली होप जो भी मैंने चीज़ें कही हैं आपको समझ में आई होंगी। आई रियली होप, क्योंकि मैं जो भी कहती हूँ ना, मतलब कुछ भी उसमें मैं फ़िल्टर करके नहीं बोलती हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ था मैं वही बोलती हूँ, ना कहीं से सुन के कि यार इसका वैसका, मैं खुद का बोलती हूँ लिटरली फ्रेंड्स। तो आई रियली होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। फिर भी ना आई हो तो कमेंट करना, मैं आपको फिर अगेन देखती हूँ कैसे बताना है। एंड या वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।